आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि अ ब्लॉक ए इन फिगर वेट्स 90 न्यूटन्स, मतलब ये जो ब्लॉक ए है हमारे पास उसका वेट 90 न्यूटन्स है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑन विच इट रेस्ट इज 0.3, यानी कि ये सरफेस और इस ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा 0.3 है। ओके, अब फिर बोला गया है कि W इज़ 15 न्यूटन। यहाँ पर नीचे जो W ब्लॉक है वो हमारा 15 न्यूटन्स है और एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो पूरा सिस्टम है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में है। तो पूछा गया है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन ब्लॉक ए, मतलब इसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन उसी में दूसरा पार्ट है, फाइंड द मैक्सिमम वेट फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि मैक्सिमम कितना वेट हम यहाँ पर W की जगह लगा सकते हैं जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक FBD बना लेते हैं। एक फर्स्ट स्टेप ऑफकोर्स FBD बनाना ही है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो अगर ये हमारे पास A बॉडी है यहाँ पर, तो उसके पास नीचे अपना क्या लग रहा है, वेट, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, इस साइड इस स्ट्रिंग में इधर लग रहा है उसका टेंशन, ये टेंशन, और क्योंकि ये इस साइड जाना चाहेगा, ठीक है, ये वेट नीचे जाना चाहेगा तो ये इस साइड जाना चाहेगा, राइट साइड, तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज दिस साइड इसको फ्रिक्शन मिल रहा है। ओके, अब देखो, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम हमसे बोला गया है कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये और ये चारों फोर्सेस सेम होने चाहिए, ठीक है। आई मीन चारों फोर्सेस सेम नहीं होने चाहिए, मेरा कहने का मतलब था कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होना चाहिए, दैट इज ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करने चाहिए एज वेल एज ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करने चाहिए। तो देखो T इक्वल्स टू F, यहाँ से एक कंडीशन आएगी हमारे पास कि T F के इक्वल होना चाहिए, और N जो है नॉर्मल रिएक्शन वो कितना 90 न्यूटन्स के इक्वल होना चाहिए, उसके वेट के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट T नहीं लिख सकते, जो मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पर F को म्यू mg नहीं लिख सकते, क्योंकि म्यू mg जो है वो हमारा F मैक्स है, जो कि हमारे पास 27 न्यूटन आएगा 0.3 इंटू 90 करके, वो हमारे पास F मैक्स है। F एट एवरी पॉइंट या एवरी टाइम नहीं है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है वो है। तो अभी हमें पता नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक है, ये ना करें। अब देखिए हम FBD ऑफ W बना लेते हैं, W का FBD बना लेते हैं। देखो W में क्या होगा, ये W ब्लॉक है, नीचे 15 न्यूटन उसका वेट और ऊपर T0 टेंशन। तो यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम हम देखें तो T0 हमारे पास 15 न्यूटन आ जाएगा, T0 आ जाएगा 15 न्यूटन। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ टेंशन लग रहा है, ठीक है। इसमें जो टेंशन लग रहा है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, डजंट मैटर, डायरेक्शन हमें बाद में पता चल ही जाएगी कौन सी डायरेक्शन में, और ये इसका एंगल 45 डिग्री गिवन है कि इतना ये 45 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि देखो इसका जो टेंशन होगा उसका एक कंपोनेंट होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल, वो इस टेंशन को बैलेंस करेगा, और ये कंपोनेंट जो होगा वो इस टेंशन को बैलेंस करेगा, इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो, है ना। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी कि T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज T2/√2 हमारे पास कितना आना चाहिए, T2/√2 हमारे पास आना चाहिए T के इक्वल। T क्या है, A वाले ब्लॉक पे टेंशन, एंड T2/√2 हमारे पास आना चाहिए T0 वाले पे टेंशन, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T0 कितना है 15 न्यूटन। तो इसके लिए वजह से हमारा जो T है वो हो जाएगा 15 न्यूटन। T कौन सा है, ये वो टेंशन है जो हमारा A ब्लॉक पे लग रहा है, ये वाला टेंशन है ना। तो T अगर हमारे पास 15 न्यूटन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि A पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक A इज 15 न्यूटन, ठीक है। तो देखो उसका मैक्सिमम कितना हो सकता था 27। तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी कि उसके ऊपर जितना फोर्स आगे लगेगा फ्रिक्शन अपने आप को उस तरह एडजस्ट कर लेगा, पर वो कब तक एडजस्ट कर पाएगा, F मैक्स तक, उसके बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो अभी उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन्स। अभी हमें निकालने को बोला है कि मैक्सिमम वेट क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम वेट निकालने से हमारा मतलब है कि हमें वो वेट निकालना है जिसके लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना रहे, और वो कब होगा, जब इस A ब्लॉक पे ये जो टेंशन है वो इस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस वैल्यू से एक
न्यूटन भी अगर ज़्यादा हुआ हमारा, थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, तो ये सिस्टम मूव करने लग जाएगा, क्योंकि अब वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर चुका है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिक आइडिया क्या होगा हमारा, कि हमारा जो टी है, दैट इज़ टेंशन ऑन ए ब्लॉक, ये हमारा एफ मैक्स के इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एफ मैक्स के इक्वल, जो कि हमने अभी निकाला 27 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.3 इंटू 90, 0.3 म्यू है, और ये नॉर्मल रिएक्शन, मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो जाएगा 27 न्यूटन्स। तो एफ मैक्स हमारे पास आ सकता है 27 न्यूटन्स, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? देखो T2/√2 के, तो ये T2/√2 के, सो देयरफॉर T2 हमारा आ गया 27√2 न्यूटन्स। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? T नॉट कितना होना चाहिए? T2/√2, तो ये कितना हो गया? 27 न्यूटन्स, है ना। सो बेसिकली W और T2 किसके इक्वल होता है? T नॉट किसके इक्वल है? W के। T नॉट किसके इक्वल है? देखो यहाँ पर FBD ऑफ W में T नॉट किसके इक्वल है? इसके वेट के। तो यानी अगर T नॉट हमारे पास 27 है, तो W मैक्स हमारे पास आ जाएगा 27 न्यूटन्स। देयरफॉर मैक्सिमम वेट ऑफ W कैन बी 27 न्यूटन्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए पार्ट का आंसर है 15 न्यूटन और बी पार्ट का आंसर है 27 न्यूटन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।